नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और ये निकाल के दिखाना, सॉल्व करके दिखाना है। सबसे पहला पार्ट है इसका 2 10 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 10 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 और फिर उसका क्या होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका क्या होल स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 2 1 जा 2, 2/√3 2/√3। इधर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है और नीचे क्या बचेगा 3। 3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 1 क्या हो जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा तो हो गया 4/3। अब कोने वाले की मल्टीप्लाई कोने वाले में, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 × 2। 4 की मल्टीप्लाई √3 में, 4 × √3। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ गया। और इसे क्या लिख सकते हैं हम √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, क्या बचेगा खाली एक √3 बचेगा, ऊपर √3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2। अब ये 3 √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन sin 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऊपर लेकिन क्या बचेगा 0, 0/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन 0। नाउ थर्ड पार्ट sin 2a = 2 sin a। थर्ड पार्ट है sin 2a दिया है, गिवन है ये हमें 2 sin a के। इज ट्रू व्हेन a, ये कब सही होगा जब a की वैल्यू क्या होगी। तो हम निकाल लेते, देख लेते हैं। हमने अपने पास से टेक a = 0, अपने पास से ले लिया 0, कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया, क्या ले लिया 0। तो हमने a की जहाँ जाए है वहाँ 0 रखेंगे, वहाँ a पुट करेंगे। sin 2a = 2 sin a। 2a, a की जगह क्या 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया sin 0। इधर 2 sin a की जगह कितना 0, sin 0, 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी कितना होगा 0, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब a की वैल्यू 0 के लिए दोनों की दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसका, फर्स्ट ऑप्शन 0, ये करेक्ट है। नाउ फोर्थ पार्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो फोर्थ पार्ट 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करके 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2/√3, इधर वही 1/3 आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3। तो हो जाएगा 2/√3, 1 - 1/3, 2/√3। इधर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम ले लेंगे। 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 2/√3। तो 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी 2 में, 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी √3 में, तो हो जाएगा 2 × √3, 2/√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 और अपॉन में √3 है, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, टेबल में चेक कर लेना, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ देखो tan 60 कहाँ दे रखा, कौन सा ऑप्शन है इसका, tan 60 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, अगर tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है √3 एंड tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी की वैल्यू दी है 1 अपॉन √3। ये बुक में मिस प्रिंट था, इसमें √3 है, अगर किसी के में ना हो तो लगा लेना। ये तो वैसी है, इसमें दिया है बस ये जो डिग्री है वो किसके किसके बीच में होनी चाहिए, a प्लस बी के बीच में, 0 से a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, और वेयर जहाँ पे a बड़ा होना चाहिए किससे, b से, एवेल्यूएट a एंड b। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan a प्लस बी की वैल्यू है कितनी दी है √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, tan वाली वैल्यू लिखेंगे खाली, जिससे tan से tan कैंसिल हो जाए, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो √3 क्या होता है tan 60, यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर्मूले में, tan 60 बराबर होता है √3, तो √3 की जगह tan 60 लिख लिया। अब tan से tan कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करके दिखाते नहीं है, कैंसिल हो जाता है ये, ठीक है। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में दिया था tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी ऐसे कैसी, ये 1/√3, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, इससे हम tan 30 लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, उसी तरह से ऊपर अभी कैंसिल किया है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ बी प्लस का या माइनस का दोनों को प्लस करेंगे तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली ए बचेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 60, इक्वेशन सेकंड में a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 30, बी से बी कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a हो गया, और 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया, ये 90 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में 2 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 हो गई। अब b की निकाल लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 है, यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 45 रखने के बाद 45 को 60 के पास ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, 60 में से 45 माइनस हो जाए, कितना बचेगा 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस साइन b के, तो ये फॉल्स है, हमें पता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो इसका एंगल होता है, ये क्या दिया होता है एंगल दिया होता है, कोई भी एंगल जैसे थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है a प्लस बी है, तो साइन के अंदर मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, ये मल्टीप्लाई में थोड़ी है, इसका क्या है एंगल है। तो इसका फर्स्ट पार्ट साइन a प्लस बी दिया है हमें साइन a प्लस साइन b, जो कि क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि साइन a प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई में है किसके साथ a प्लस बी के साथ। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो देख लेते हैं साइन 0, हमें पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, जो कि किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 1/2 से बड़ा है। फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इससे ये इससे बड़ा है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे हमारे एंगल बढ़ते जाते हैं 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे हमारी साइन की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ थर्ड, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, और कोस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो साइन का उल्टा होता है कोस, साइन में तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हमने देख लिया। लेकिन कोस में इसका उल्टा होता है, इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे कोस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये क्या है फॉल्स है।
कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 1 बड़ा है √3/2 से। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, ये छोटा है इससे। फिर कोस 60 की वैल्यू 1/√2, ये इससे छोटा 1/2 होती है कोस 60 की। दो बार लिखा गया ये। कोस 60 की 1/2, कोस 90 की कितनी होती है 0 होती है। देखो डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 1, फिर उसके बाद √3/2 से छोटा, फिर 1/√2 से छोटा, फिर 1/2 से छोटा, फिर 0 ही हो गया। तो क्या है, फॉल्स है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे कोस की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। ना फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू इक्वल होती है कोस थीटा के लिए। तो देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, फॉल्स लिखा है, फॉल्स ही होता है। देखो टेक ले लेते हैं, टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या रखेंगे, 30। साइन 30 कोस 30, साइन 30 की वैल्यू इक्वल नहीं होती है कोस 30 के, क्यों, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो एक थीटा के लिए, थीटा की एक वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होगी कोस थीटा के, केवल एक थीटा के लिए एक जैसी हो सकती है, वो भी 45 के लिए। हमें पता है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। केवल 45 डिग्री के लिए ही साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा, बाकी सभी एंगल के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने कहा था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कोट ए डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। तो ए की वैल्यू कितनी लेनी है, 0। कोट ए इज इक्वल टू कोट ए की जगह कितना लेना है, 0। अब हमें पता है कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, मतलब नॉट डिफाइंड, तो ट्रू है ये। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है और जो 6 है ये आप लोगों की बुक में नहीं होगा, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन दोनों के दोनों, ये आप लोगों को करने हैं रफ कॉपी में, फेयर में नहीं करने हैं। ये फेयर में खाली 4 तक करना है, केवल तुम्हारे सिलेबस में या बुक में यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 10 वाले की तरह, और ये भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क है बस ये, आपकी बुक में नहीं है, रफ कॉपी में करना है बस। फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है।